सिर्फ कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से 100 बार पिटने के बाद मैं अपने भाई जैसे खास इंसान आरव को दोबारा जिंदा कर सका था। 99वीं बार जब रिया शर्मा ने मुझे दीवार से लगाकर पीटा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से हंस पड़ा। सभी को लगा कि रिया की मार से मैं पागल हो गया हूँ। लोग मुझे देखकर तरस खाने लगे, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि अगर रिया मुझे एक बार और पीटे तो मैं आरव को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। मैंने आईने में अपना सूझा हुआ और चोटों से भरा चेहरा देखा, चेहरा धोया और 99 गुलाबों का गुलदस्ता लेकर पूरे उत्साह के साथ लड़कियों के हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। ये पागल फिर पिटने आ गया। सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। ये इसकी 100वीं बार की प्रपोजल होगी। हो सकता है इस बार रिया को इस पर दया आ जाए। रिया शर्मा इसे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। हमारे जैसे लड़कों की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, हर बार खुद ही जाकर पिटा है। मैं लोगों की गंदी और घटिया बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ आरव की प्यारी मुस्कान घूम रही थी। बस आखिरी बार मैंने हॉस्टल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, रिया शर्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए जान भी दे सका हूँ। मैं बार बार पागलों की तरह चिल्लाता रहा, लेकिन रिया बाहर नहीं आई। रिया, तुम मेरे शरीर में बहने वाले खून की तरह हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मैं घुटनों के बल बैठ गया और गुलाबों को अपने सिर के ऊपर उठाकर फिर से प्रपोज करने लगा। आसपास से गुजरने वाले छात्र रुकने लगे। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और यही तो मैं चाहता था। जितने ज्यादा लोग होंगे, रिया को उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होगी और वह उतनी ही ज्यादा गुस्सा होगी। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। वहाँ रिया खड़ी थी। वो मेरी सारी बातें सुन रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसे नीचे बुलाने के लिए और भी ज्यादा घटिया और चिकू बातें बोलने लगा। आखिरकार जब मैंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे हाथ की बची हुई चीज भी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, तो रिया आखिरकार नीचे आ गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर घोर नफरत दिखाई देने लगी। कबीर, तुम सच में बहुत घटिया हो। मैं तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रिया प्लीज, मुझे एक बार और मार दो। रिया ने मुझे ऐसे झटक कर दूर किया जैसे मैं कोई गंदी चीज। मैं अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और जमीन पर जा गिरा। मेरे दोनों घुटनों में तेज दर्द उठा और वहां से खून निकलने लगा। रिया ने मेरे घायल घुटनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नरमी दिखाई दी।